मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 7 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें याद करना है। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत हमारे पास क्या होती है? आयत हमारे पास इस प्रकार की आकृति होती है जिसके अंदर एक लंबाई एक चौड़ाई होती है और आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये लंबाई हमें देखिए कितनी, 40 सेंटीमीटर, और विकर्ण इसके बराबर होते हैं तो कोई सा विकर्ण हम ले सकते हैं। ये विकर्ण देखा हमें 41 सेंटीमीटर का, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। अब आयत का परिमाप ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? जी हाँ, 2। देखो आयत का परिमाप हमारे पास, आयत का परिमाप निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से उसको गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आयत का परिमाप हमें इस प्रकार ज्ञात करना है। अब लंबाई हमें ज्ञात है, चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है। चौड़ाई हमारे पास ये भुजा है, ये वाली। अब ये वाली भुजा यदि हमें ज्ञात हो जाए तो हम आयत का परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें, आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब यदि इसको मैं नाम दे दूं कोई भी, ABCD एक आयत है, तो इसमें हमारे पास त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बना है। देखो समकोण त्रिभुज बना है ना, जिसमें AC कर्ण है, BC आधार है और AB क्या है? शीर्षलंब। हमें शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन में लेंगे पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या कहते हैं कि आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2 बराबर है कर्ण की शक्ति 2। ठीक है, अब आधार हमें कितना दे रखा है? BC की शक्ति 2, और यहाँ पे शीर्षलंब क्या है? AB की शक्ति 2, और कर्ण हमारे पास क्या है? AC की शक्ति 2। इनको रख देते हैं। BC हमारे पास कितना है? तो ये 40 की शक्ति 2 हो जाएगा। यहाँ AB की शक्ति 2 तो हमें ज्ञात ही करना है, और AC हमारे पास 41 की शक्ति 2 आ गया है। ठीक है, अब 40 की शक्ति 2 हमारे पास 1600 आ गया है, और AB ऐसे कैसा ही AB की शक्ति 2 और 41 की शक्ति 2 कितना होता है? 1681। बिल्कुल सही कहा, 1681 होता है। अब 1600 उधर ले जाएंगे, AB की शक्ति तो हमारे पास क्या हो गया? 1681 में से 1600 घट जाएंगे, तो AB की शक्ति तो हमारे पास क्या आ गया है? 81 आ गया। और 81 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। यदि 81 9 का वर्ग होता है तो AB हमारे पास क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब 9 की शक्ति 2 था ना, AB की शक्ति 2, तो AB क्या बच गया? 9 आ गया। तो ये हमारे पास AB 9 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर आ गई। लंबाई हमें कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे ही रखा है। तो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र यहाँ से देख लेते हैं। 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है हमारे पास? 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना आया है? 9 सेंटीमीटर। यहीं पे नहीं रुक जाना है। कई बार पाइथागोरस प्रमेय में हमने ये निकाल दिया, भाई हमारा उत्तर आ गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है जो हमने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा में इनको जोड़े 49 सेंटीमीटर, और 49 दूनी हमारे पास 98 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप है वो आ गया है। ठीक है, यहाँ से हमें विकर्ण और लंबाई से चौड़ाई ज्ञात की है पाइथागोरस प्रमेय से, और चौड़ाई आने के बाद जो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई से हमने इसका परिमाप ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का एक प्रश्न और बाकी है इस प्रश्नावली में, 8वां प्रश्न को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।